सभी भाई को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे भाई। आज का जो वीडियो है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स से संबंधित बहुत ज़्यादा इशू आती है। क्योंकि अभी पिछली बार भी जो बच्चे आउट हुए थे सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में हुए थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार बच्चों को डिटेल से बता दिया जाए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरत पड़ती है टीए आर्मी के अंदर। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पूरा वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो के अंत में आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मार्कशीट होती है। ठीक है, मार्कशीट के अंदर आपको 8th की 10th की और 12th की दोनों तीनों जो मार्कशीट है आपको लेके जाना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में आधार कार्ड हुआ, उसके बाद में पैन कार्ड हुआ। ठीक है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोएँ हैं जो कि आपको कम से कम 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। ठीक है, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड होता है वो नीला होना चाहिए, वाइट शर्ट में होना चाहिए, और उस फोटो के अंदर दोनों जो कान है वो बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। ये रूल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई फेस ऐसे करके खिंचा रहा है, कोई ऐसे करके खिंचा रहा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सीधा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोएँ ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र। मैं आपको वही डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपको ये लेके जाना ही जाना है, ताकि आपको बाहर निकालने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। फिर हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। ध्यान रखना, कास्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है, एक अपने स्टेट का बनता है एक इंडिया का बनता है। कास्ट सर्टिफिकेट दो बनते हैं, तो दोनों बनवाना है और दोनों लेके जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना स्टेट का बना लेते हैं और कोई सा बनाते नहीं हैं। तो स्टेट का भी बनाना है और इंडिया का भी बनाना है। ठीक है, फिर हो गया अनमेरिड सर्टिफिकेट। क्योंकि देखो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे 21 साल से नीचे के बच्चे जाते हैं, तो अनमेरिड सर्टिफिकेट ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको लगेगा ही लगेगा। फिर उसके बाद में आता है करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपको स्कूल से बनता है। करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। उसके बाद में आपको पता है पुलिस सर्टिफिकेट बनता है, वो आजकल ऑनलाइन बनता है। पुलिस सर्टिफिकेट पक्का लेके जाना भाई। ठीक है, एक तो मेरिट सर्टिफिकेट, एक पुलिस सर्टिफिकेट, ये पक्का लेके ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक होता है नो रिस्क क्लेम। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, बोले सर नो रिस्क क्लेम कहाँ से लेके जाएं, कैसे लेके जाएं, कौन लेके जाएगा कौन नहीं। तो आपको मैं वीडियो में बता देता हूँ आज। नो रिस्क क्लेम उन बच्चों के लिए है जो 17.5 से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं, जो भर्ती देखना चाहते हैं, उनके लिए होता है। वो आर्मी में भी लागू है और टीए आर्मी के अंदर भी लागू है। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि आर्मी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि आपकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है। 6 महीने का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर ये नो रिस्क क्लेम क्या होता है, अपने मदर फादर से लिखवा के लेके जाते हैं और इसमें तहसीलदार वगैरह की यहाँ के साइन होके फिर जाता है। ठीक है, फिर आ गया फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में क्या होता है, मदर फादर, आपसे छोटे भाई बहन है तो उनके आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। एक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बॉडी के ऊपर जो टैटू होता है, बॉडी का टैटू जो मतलब किसी किसी को लागू है, किसी किसी को लागू नहीं है। मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि, और वो वीडियो अगर आपको देखना है टैटू से संबंधित तो आप जाके देख सकते हैं। पूरा टैटू से संबंधित है कि टैटू किस किस चीज़ में टैटू चलेगा, किस किस में नहीं चलेगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट वो होता है कि जो गाड़ियाँ लोहार वगैरह होते हैं, जो राजस्थान के अंदर होते हैं, उनको लागू होता है। तो उनके लिए अलग से एक टैटू सर्टिफिकेट बनता है, वो तहसील से साइन होता है, वो चलता है। ठीक है, टैटू सर्टिफिकेट, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आपके मदर आपके सॉरी फादर और या भाई अगर आपके रिलेशन में है, आर्मी में है, टीए के अंदर है, तो रिलेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है भाई। फिर उसके बाद में आपने स्पोर्ट्स खेला होगा, अगर मान लो स्पोर्ट्स किसी भी कैटेगरी से अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है, जूनियर से सीनियर से किसी से भी अगर आपने खेला है, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। एनसीसी सर्टिफिकेट ए, बी और सी तीनों सर्टिफिकेट है, तीनों ही चलेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, तीनों है तो तीनों ही लेके जाना है। और आपने 26 जनवरी को परेड भी किया है तो उसका भी बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, वो भी लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद में आता है नेम सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, जैसे मान लो A B C D की कोई
अल्फ़ाबेट की कोई गड़बड़ है तो वो क्या होता है, तहसील से एक नोटरी बनता है, नोटरी बन के उसका सर्टिफिकेट बनता है, तो वो पक्का लेके जाना। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं मार्कशीट में या कहीं गड़बड़ है तो वो पक्का लेके जाना, ठीक है। बाकी यही डॉक्यूमेंट चाहिए। बाकी अगर कोई छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में सबमिट करवा दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो प्लीज़ फिर बोल रहा हूँ 2025 के अंदर जो वैकेंसियाँ आने वाली है उससे पहले पहले तैयार कर लेना, वरना बाद में अगर तैयार करने के चक्कर में रहोगे तो बाद में तैयार नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना, अपना एक फ़ोल्डर बनाइए, बढ़िया सा फ़ोल्डर बनाइए और अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। तो आई होप कि आप सभी को जानकारी हो चुकी होगी डॉक्यूमेंट से संबंधित। बाकी पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। जो अगला वीडियो जो आने वाला है ना भाई, वो टीए भर्ती के ऊपर ही है, लेकिन वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही स्पेशल आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जो टीए भर्ती के अंदर जो 25 के अंदर आने वाले जो क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं, टीए भर्ती के अंदर जो क्या क्या चेंज होने वाला है वो आप लोगों तक बिल्कुल बताया जाएगा। तो बाकी जय हिंद, जय भारत।